बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन की बहुत ही मज़े की रेसिपी। चिकन चाउमीन बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद होता है। तो आज हम बनाना देखेंगे कि हम घर में चिकन चाउमीन कैसा बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चिकन मैंने लिया है बोनलेस 300 ग्राम, जिसको मैंने इस तरह से लंबी लंबी पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो चिकन को क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर। तो अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप स्किप करके काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो वो स्किप करके सफ़ेद मिर्च का पाउडर आप 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं। लहसुन मैंने यहाँ पे चॉप ऐड किया है 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून ली है सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून ही मैं ले रही हूँ चिली सॉस। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक लेमन का जूस। एक लेमन लिया है मैंने, और इसका जूस जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, या जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो जल्दी मैरिनेट हो और अच्छे तरीके से गल जाए। और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने सोया सॉस वगैरह शामिल की है तो नमक हम ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। 1 अदद अंडा लिया है मैंने, और इस अंडे की सिर्फ सफ़ेदी मैं शामिल करूँगी, जर्दी वाला पार्ट हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है मैदा। अब ये दोनों चीज़ें डालकर भी इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से स्पाइसेस सारे इसके अंदर जज़्ब हो जाएं। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी लिया है। पानी में शामिल किया है 1 टेबलस्पून नमक, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के। अब पानी में जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तो इसमें मैं शामिल करूँगी हमारे जो एग नूडल्स हैं वो शामिल करूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने एग नूडल्स लिए हैं। इस चाउमीन में हम एग नूडल्स ही यूज़ करेंगे, तो एग नूडल इसमें मैं ले रही हूँ और वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पूरा एक पैक है मेरे पास जो मैंने इसमें शामिल किया है। और ये इन नूडल्स को हम तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसी तरह साबुत ही पानी में शामिल करेंगे और इसी तरह से इसको बॉयल करेंगे। तो मेरे पास जो नूडल्स हैं उनकी शेप ये फ्लैट शेप है, ये राउंड शेप नहीं है। अगर आपको एग नूडल राउंड शेप में मिलते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पानी में शामिल किया है। अब इसको बॉयल करने होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नूडल्स हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको स्टेन कर लूँगी, और स्टेन करके इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डालूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा हीट से ये बहुत ज़्यादा ना गल जाएं। और ठंडा पानी डालने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर मैंने इसको बस कोट किया है ताकि आपस में चिपके ना। अब एक मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इस ऑयल में मैं शामिल करूँगी चिकन के पीसेस जो कि हमने मैरिनेट करके रखे थे, और उनको हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से चिकन जब एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसकी साइड टर्न कर देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से अंदर से भी गल जाए। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है और ये बड़े अच्छे तरीके से गल भी चुका है और इसके ऊपर बड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ गया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गए हैं। इनको मैं यहाँ से डिश आउट कर लूँगी और इसी ऑयल में अब मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर लहसुन। चॉप्ड लहसुन लिया है मैंने, जो कि है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन लिया है चॉप्ड। लहसुन को थोड़ा सा सौते करके अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बाकी की वेजिटेबल्स, जिसमें मैं ले रही हूँ गाजर। एक अदद मैंने गाजर ली थी मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसी तरह से इसको शामिल करके थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे, मतलब स्टर फ्राई करेंगे बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। फिर इसमें हम शामिल कर रहे हैं कैप्सिकम यानी कि हरी शिमला मिर्च। तो एक बड़े साइज़ की हरी शिमला मिर्च थी जो कि मैंने इस तरह से जूलियन कट कर ली है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। तो शिमला मिर्च डालकर भी इसको हम बस स्टर फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है और हम थोड़े से मोटे स्लाइसेस रखेंगे, बारीक स्लाइसेस नहीं करेंगे। और इसी तरह से मैंने हाफ़ कैबेज ली थी जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक काट कर। तो सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेजिटेबल्स इसमें मज़े की लगती हैं। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद सिरका। तो ये शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन जो कि हमने फ्राई करके रखा था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे बॉइल्ड किए हुए नूडल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नूडल्स मैंने बॉईल किए थे बिल्कुल भी एक साथ नहीं चिपके हैं, क्योंकि मैंने इनको स्टेन करते ही ठंडे पानी से गुजारा था और साथ ही मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो ये बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल भी ये जुड़े नहीं हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं चिली सॉस। इसी तरह से इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून में शामिल करूँगी चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी वर्सेस्टर सॉस। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून केचप और साथ ही इसके मैं शामिल कर दूँगी 2 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस। ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे सॉसेस और सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो हमारा चिकन चाउमीन बिल्कुल रेडी है। काली मिर्च का पाउडर अगर आप स्किप करना चाहें तो आप सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो है उसको उस रेशो से शामिल कर सकते हैं और अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रेसिपी कितनी आसान और जल्दी बनने वाली है और बहुत ही मज़े की भी बनती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।